only ABC analysis you need for your 1.5 days for the preparation of DT for CA final May 26. तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है CA सुजल गोयल, ए रिसेंटली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड मैं आपके लिए लेके आया हूँ फाइनल के DT का 1.5 डे का प्लानर पूरे ABC के बेसिस पे, जिससे आप 1.5 डे में इतना कवर कर लें कि आपका शॉर्ट एग्जामेशन आ जाए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब आप ऑडिट का एग्जाम दे के आए हो, जो भी गया हो एग्जाम, जैसे भी गया हो, उसको भूल के आपको अपने DT में शिफ्ट करना होगा और अपनी DT की प्रिपरेशन अच्छी करनी होगी, क्योंकि IBS में, IBS बोल रहा हूँ, ग्रुप 2 में, IBS में तो मार्क लाना वैसे भी बहुत मुश्किल है, तो आपको DT और IDT के भरोसे ही मार्क लाना पड़ेगा ग्रुप 2 का एग्रीगेट बनाने के लिए। तो क्यों टाइम वेस्ट करना ऑडिट के बारे में जो बीत चुका है, क्यों ना हम अभी फ्यूचर के बारे में और जो हमारे हाथ में DT है उसके बारे में चिंता करें और DT पे मेहनत करें, अपने जी जान लगाए और DT में ऐसा फोड़े कि अगर ऑडिट में थोड़ा बहुत बिगड़ भी गया होगा तो हम DT से रिकवर कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो फटाफट हम शुरू करते हैं। तो मैं बता दूं, ये जो ABC एनालिसिस है, ये मैं आखिरी के 5 अटेम्प्ट के, पूरे 5 अटेम्प्ट के पास्ट ट्रेंड के, पास्ट जितने भी क्वेश्चन आए, हर क्वेश्चन में कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन आए, कौन कितने रिपीट हुए हैं, सब एनालिसिस करने के बाद पूरा ABC बनाया हूँ और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, तो बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं हम लोग। देखो, बेसिक PGBP ICDS मैट SEZ, इतना इतना अगर आप कर लोगे ना, तो आपका क्वेश्चन वन में पक्का पक्का टोटल इनकम के ही क्वेश्चन आते हैं, जो कि मोस्टली PGBP से होते हैं। ठीक है, अब देखो PGBP बहुत बड़ा चैप्टर है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसकी मार्केट में अगर कोई भी आपको एडजस्टमेंट सीट मिल रही है, तो आप उसको प्रायोरिटी में करके वो कर लो, और PGBP के प्रोविजंस थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वाले कर लो। बाकी मोस्टली आप PGBP के सारे प्रोविजन पढ़ने जाओगे तो बहुत टाइम जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा लॉन्ग मूव हो सकता है आपकी तरफ से। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको कि आप PGBP जैसे बड़े चैप्टर का सिर्फ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट वाली सीट देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में तो वही एडजस्टमेंट आने वाला है, तो आप वही इसके एडजस्टमेंट वाली सीट कर लीजिए और फटाफट PGBP को खत्म कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में वैसे भी अगर आप पूरा पढ़ भी लोगे तो भी आप हार्डली हार्डली 5 से 10 मार्क ला पाओगे 3-4 घंटे लगा के। और वही अगर आप एडजस्टमेंट वाली सीट कर लेते हो, थोड़ा कम टाइम लगेगा उसमें, एंड उसमें भी आपका 5 से 8 मार्क तो पक्का पक्का आ जाएगा, सिर्फ एडजस्टमेंट सीट करके जाओगे तो, प्रोवाइडेड आप पहले से पढ़े हो। ठीक है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि नंबर 1 के लिए आप तो एडजस्टमेंट सीट ही कर लो PGBP के। ठीक है, उसके बाद ट्रस्ट और DT ये दोनों मिला के आपके 14 नंबर, दिखा देता हूँ मैं आपको। 3 के A और 3 के B में देखो, ट्रस्ट और DT ये दोनों मिला के हमेशा हर अटेम्प्ट में बस इन दो से ही आ रहा है, तो ये दो कर लो, आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका 14 नंबर, इंक्लूडिंग FTC। ओके, फिर एडवांस टैक्स TDS TCS और ट्रांसफर प्रेसिंग, ये दो कर लोगे तो आपका और 14 नंबर का हो जाएगा। दिखा देता हूँ ये भी मैं आपको, ये आ रहा है हमेशा हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में, पक्का पक्का, मतलब हर अटेम्प्ट में अगर आ रहा है तो इस अटेम्प्ट में भी आएगा। ठीक है, 4 का A और 4 का B देखो, TDS और ट्रांसफर प्राइसिंग, TDS TDS TCS ट्रांसफर प्राइसिंग, TDS TCS एंड ट्रांसफर प्राइसिंग, हर बार यही आ रहा है 4 का A और 4 का B में, तो 14 नंबर का ये आ रहा है, तो आप फटाफट इतना कर लो। यहाँ पे आपका 14 नंबर हो गया, ये आपका 14 नंबर हो गया, और जो एडजस्टमेंट सीट करोगे ये 14 नंबर, यानी आपका मोटा मोटी बस गिन के कितने चैप्टर हुए हमारे, बस इतने से चैप्टर में, ये ट्रांसफर प्रेसिंग तक के इतने से चैप्टर में आपका 14 14 14 और 42 मार्क्स का कवर हो गया। ठीक है, फिर 2 नंबर का B में आता है एनआर टैक्सेशन, वो भी पक्का पक्का आता है। 2 का B या C, कभी कभी वो B होता है, कभी कभी C, मतलब 2 का लास्ट वाला जो पार्ट रहता है उसमें हमेशा पक्का पक्का ट्रांसफर प्राइसिंग ही आता है। ठीक है, ये भी हो गया हमारा, ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं, सॉरी, एनआर टैक्सेशन ही आता है। ठीक है, ओके, अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। एक स्मार्ट मूव ये रहता है कि आपको एक कोई सा नंबर छोड़ना है, 1 कंपलसरी है, 2 3 4 बहुत स्कोरिंग है, क्योंकि प्रैक्टिकल्स हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं इसमें, हम 99% प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, तो 2 3 4 तो छोड़ने का सवाल ही नहीं होता। बचता है 5 और 6, मैक्सिमम बच्चे 5 और 6 में से ही एक छोड़ते हैं, और आपको अपनी प्लानिंग भी उसी हिसाब से करनी चाहिए कि मैं अगर 5 छोड़ रहा हूँ तो मैं ये वाले चैप्टर्स ना पढूं, और मैं 6 छोड़ रहा हूँ तो मैं ये वाले चैप्टर्स ना पढूं। 5 और 6 में भी रिपीटेड रिपीटेड चैप्टर्स के ही क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 5 की, तो उसके जो पॉइंट नंबर A है, उसमें हमेशा केस लॉ एक में पेनल्टी आया था, वरना केस लॉ आते हैं। तो अगर आप केस लॉ अच्छे से पढ़े हैं, और आप, तो आप केस लॉ को अच्छे से कर लीजिए,
और न्यू केस लॉ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दीजिए, ठीक है। +5 का बी के लिए आप थ्योरी चैप्टर्स के लीजिए। देखो थ्योरी चैप्टर बहुत स्कोरिंग होते हैं, तो इसके आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक भी कर लोगे ना, तो आपका काम बन जाएगा। तो 5 का बी के लिए आप जैसे एमटीसी, यूएन मॉडल, बेप्स, टेक्स्ट टीटी ये सब कर लो। यानी कि ये वाला पार्ट, अगर आप ये वाला पार्ट करते हो तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचो नहीं मैं 5 नहीं करूंगा, मैं 6 करूंगा, 6 मतलब टैक्स ऑडिट करोगे आप, टैक्स इवेजन, गार और बोर यानी एडवांस रूलिंग। अगर आप ये सब करने का सोचे हो तो ये वाला पार्ट आपको करना है। या तो आप ये करो 6 नंबर के लिए, या तो फिर आप ये करो 5 नंबर के लिए। 14 मार्क आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर आया 2A। 2A थोड़ा वर्सेटाइल है, कहीं से भी आ जाता है। तो 2A कभी कैपिटल गेन से भी आ सकता है, आईएफओएस डिविडेंड बायबैक से आ सकता है, एमएलगेमेशन डीमर्जर से आ सकता है, पार्टनरशिप फर्म एओबी बीओआई से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो ये जो है आपका इतना तक एग्जेम्प्ट इनकम तो नहीं, क्लबिंग सेट ऑफ तक, इसमें से टू का ए में कहीं भी आ सकता है, इसीलिए मैंने इसको बी कैटेगरी में मार्क किया है। तो मेरा बात समझो, आप यहाँ से यहाँ तक करोगे, इस कंसिडरिंग कि इसमें से आप कोई सा एक कर रहे हो, तो आपका ये नंबर 1 का 14 मार्क का हो जाएगा, नंबर 3 का 14 मार्क का हो जाएगा, 4 का 14 मार्क का हो जाएगा, 5 6 में से एक का 14 मार्क का हो जाएगा, 56 मार्क का यहाँ पे हो गया आपका। एंड आपका 2 का सी एनआर टैक्सेशन 6 मार्क यानी 62 मार्क। सिर्फ ए कैटेगरी करके आप 62 मार्क कर सकते हो फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव ओनली। एमसीक्यू तो मैं टच भी नहीं किया हूँ अभी तक। डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव में आप मेरे अगर एबीसी के ए एनालिसिस को कर लेते हो तो आपका 62 मार्क हो गया। पास तो इतना में आप गारंटी हो जाओगे अगर आप अच्छे से करके जाओगे तो, ठीक है। ओके, मैंने डेज भी बाइफरकेट कर दिया, ये डे 1 यहाँ से डे 2 और ये आपका डे 3 लास्ट डे, ठीक है। फिर डे 2 में आपका कैपिटल गेन, आईएफओएस, एमलगमेशन, क्लबिंग सेट ऑफ एग्जाम्पशन। अब एग्जाम्पशन रिडक्शन का चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ा बहुत आता है। बिजनेस ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट ये भी नंबर 2 का ए में आएगा। वीडीए, पेनल्टी, ब्लैक मनी एक्ट, इतना अगर आप करते हो यहाँ तक, ब्लैक मनी एक्ट तक, आपका डे 2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा एंड आपके ए और बी पूरे हो जाएंगे, ठीक है। सी कैटेगरी ऐसा है कि आप छोड़ सकते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो भी छोड़ देना, अगर आपके पास टाइम है तो भी आप छोड़ सकते हो, अगर आपका ऊपर का कुछ बच रहा है, आपको अगर कहीं पे डाउट आ रहा है, क्योंकि सी में वेटेज बहुत कम है। और जैसे असेसमेंट प्रोसीजर है, देखो आप बहुत बड़ा चैप्टर है असेसमेंट प्रोसीजर, और उसके इतने कुछ खास मार्क आते नहीं, आप वो करने जाओगे इससे बेटर है कि आप कुछ पुराना एक और बार रिवाइज कर लो, ठीक है। एमसीक्यू की अगर मैं बात करूँ तो देखो, कुछ 2-3 चीज़ मैंने एनालाइज कर पाया हूँ। जैसे मैं बताऊँ तो जैसे बिजनेस ट्रस्ट, ट्रस्ट टैक्सेशन, बिजनेस ट्रस्ट, ट्रस्ट टैक्सेशन ऐसा करके आ रहा है। तो इस बार हाई चांसेस है कि बिजनेस ट्रस्ट आए एमसीक्यू में, ठीक है। तो आप एक बिजनेस ट्रस्ट कर सकते हो, ओके। उसके बाद मैं बात करूँ तो टीपी, टीपी का हर बार क्वेश्चन आ रहा है। टीपी 1 से ट्रांसफर प्रेसिंग, ट्रांसफर प्रेसिंग का देखो यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन है, यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन है, यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन है, रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहा है। तो बहुत हाई चांसेस है कि टीपी के भी एमसीक्यू में आए। तो देखो एक तो आपका टीपी हो गया, एक आपका बिजनेस ट्रस्ट, ट्रस्ट टैक्सेशन भी सेफ्टी साइड के लिए तो आप करोगे ही, ऊपर रहेगा, प्लस आपको बिजनेस ट्रस्ट भी एमसीक्यू परस्पेक्टिव के हिसाब से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक 44 बीबीसी 2 बार से आया तो उसके बहुत कम चांसेस है इस बार आने का, बट ठीक है। बाकी कुछ भी चीज़ को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या आएगा, कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, लेकिन ये 2-3 चीज़ थोड़ी रिपीटेड थी तो वो मैंने आपको बता दिया। बाकी दोस्तों अच्छी से करना, भरोसा रखने ऊपर। डीटी का पेपर बहुत हार्ड नहीं आएगा, थोड़ा लेंदी और थोड़ा एबव एवरेज आ सकता है, लेकिन बहुत हार्ड नहीं आएगा और बहुत इजी भी नहीं आने वाला है डीटी, ठीक है। पिछली बार क्योंकि आईबीएस और आईडीटी बहुत हार्ड आया था, तो हो सकता है कि डीटी थोड़ा हार्ड आए, लेकिन भरोसा रखने अपने ऊपर और अपने आपने जो भी इतने टाइम से प्रिपेयर किया है, मेहनत की है, क्लास की है, उसके ऊपर भरोसा करना, अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से रिवाइज करना। देखो जो अपना मेंटल स्ट्रेंथ स्ट्रांग रखेगा वो गेम जीत जाएगा, तो बस अपने आप को काम रखो, अच्छी से पढ़ाई करो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।